हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नमस्कार बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे अपने घरों में और मस्त होंगे। तो हमारे चल रहा था कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर क्लास 11th का है, जिसमें मैंने आपको 4 लेक्चर ऑलरेडी करवा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम पढ़ चुके थे, इनके बारे में हमने डिफरेंस देख लिया था, अंतर देख लिया था। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर यानी संरचना, उसके बारे में देखेंगे और अच्छे से इन्हें समझेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे चल रहा है कोशिका जीवन की इकाई। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या देखेंगे, संरचना देखेंगे, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या क्या इसमें मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी संरचना। तो संरचना के बारे में देखेंगे तो उसमें सबसे बाहर क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी, और उसके अंदर क्या मिलेगी, कोशिका झिल्ली मिलेगी, जिसे हम जीवधारा झिल्ली भी बोलते हैं। और एक बाहर आवरण मिलेगा, सबसे बाहर एक आवरण मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये क्या है, सब तीनों मिलकर एक प्रकार की क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या है, आवरण है, कोशिका का आवरण है। तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, कोशिका का आवरण, यानी कि कोशिका को अलग अलग जो अलग अलग होगी, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और ग्लाइकोकैलिक्स, इनका अलग अलग, सबका अलग अलग कार्य होगा। तो देखते हैं ये क्या है बच्चों, ये है कोशिका झिल्ली। सबसे क्या बाहर क्या मिलेगी, कोशिका झिल्ली। ये क्या है, मतलब सबसे अंदर है ये, अभी इसके बारे में बनाऊंगी। ये क्या है, कोशिका झिल्ली, जिसे जीवधारा झिल्ली भी बोलते हैं। और उसके बाहर क्या मिलेगी, उसके बाहर मिलेगी कोशिका भित्ति। तो मैं बना देती हूँ, ये क्या है, कोशिका भित्ति। ये क्या है, कोशिका भित्ति, बाहर मिलेगी कोशिका भित्ति। जीवाणुओं के ऐसे मिलते हैं कोशिका भित्ति। और उसके बाहर फिर समझाने की कोशिश करूँगी बच्चों में, आपको अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आए। तो ये क्या है, कोशिका भित्ति, और क्या है, कोशिका झिल्ली। अब इसके बाहर एक आवरण मिलता है, एक आवरण से मिलता है, ऐसे होता है वो, जिसे बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। ऐसे आवरण से मिलेगा एक बाहर। कुछ जीवाणु के बाहर क्या मिलेगा, आवरण मिलेगा एक ऐसा। इससे क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोकैलिक्स। तो उसमें 3 मिलेंगे। सबसे अंदर क्या मिलेगी, कोशिका झिल्ली। क्या मिलेगी, कोशिका झिल्ली, जिसे बोलते हैं जीवद्रव्य झिल्ली। इसे जीवद्रव्य झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कोशिका झिल्ली है, और बाहर की ये क्या है, कोशिका भित्ति। ये क्या है, कोशिका भित्ति। और सबसे बाहर ये क्या होगा, ये आवरण से मिलेगा, ये मिलेगी ग्लाइकोकैलिक्स। इसे क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगी सबसे बाहर। तो सबसे पहले हम इसका कार्य देख लेते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स का, किसका कार्य क्या होगा। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या कार्य करेगी, ये कैसे ये बनेगी। ग्लाइकोकैलिक्स का क्या कार्य करती है, ये जीवाणु जो होते हैं इनको संक्रमण से बचाती है। तो इसका कार्य क्या होगा,
ये क्या कार्य करेगी? संक्रमण से बचाती है। जीवाणु को क्या करेगी? संक्रमण में, या बोल लो संक्रमण से क्या करेगी? जीवाणु को प्रोटेक्ट करेगी। तो संक्रमण में क्या करती है? संक्रमण में क्या करती है? सहायता करती है। और किससे, और इसके बाहर जो मिलेगा, क्या मिलेगा बाहर? श्लेष्मा स्तर मिलती है। इसके बाहर जो कोशिका आवरण होगा, इसके बाहर क्या मिलेगी? श्लेष्मा स्तर मिलेगा। तो क्या मिलेगा इसके बाहर? श्लेष्मा स्तर मिलेगा। ग्लाइकोकैलिक्स के बाहर ये मिलता है जो कोशिका आवरण होता है, यानी कि इसमें क्या मिलेगा? श्लेष्मा स्तर मिलेगा। और क्या मिलेगा इसमें? कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग है स्टार्च, वसा मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि 2 अणु कार्बन के होंगे और 2 इसमें हाइड्रोजन के होंगे, और कार्बन के 2 अणु होंगे और ऑक्सीजन के भी 2 अणु होंगे, और जो हाइड्रोजन होंगे उसके कितने होंगे? दुगने होंगे। तो 2n इसके होंगे। तो ये हो गया इसका कि श्लेष्मा स्तर की बनी होगी। कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलेंगे, जो कार्बन 2 होंगे और ऑक्सीजन 2 होंगे, और उसके डबल क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने देखा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलिक्स की जो परत होती है, कुछ में ये ग्लाइकोकैलिक्स, कुछ में ये क्या होगी? कठोर मोटी होगी, और कुछ में ये पतली होती है। यानी कि कुछ जीवाणु में तो ये पतली होगी और कुछ में कैसी होती है? मोटी होती है। तो 2 प्रकार की ग्लाइकोकैलिक्स मिलती है जीवाणु में। तो जैसे मैंने बताया, ग्लाइकोकैलिक्स 2 प्रकार की होगी। एक तो कठोर होगी, जिसे मोटी, यानी कि मोटी हार्ड होगी ये बहुत, और ये पतली होगी, जिसे ढीली ढाली भी बोल सकते हैं। कैसी होगी? ढीली ढाली होगी। और इसे क्या कहते हैं? इसे बोलेंगे अवपंक परत। इसे बोलेंगे अवपंक परत, और इसे बोलेंगे संपुटिका। इसे बोलेंगे संपुटिका, और इसे बोलेंगे अवपंक परत। इसे कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल। और इसे क्या बोलेंगे? स्लाइन लेयर। इसे क्या बोलेंगे? स्लाइन लेयर। इसे स्लाइन लेयर बोलेंगे, और इसे बोलेंगे कैप्सूल। तो ये 2 प्रकार की ग्लाइकोकैलिक्स होगी, मोटी और पतली। तो ये हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होगा? कोशिका भित्ति कैसे कैसे प्रोकैरियोटिक में कैसे कैसे कार्य करेगी, क्या क्या इसका काम होगा? तो कोशिका भित्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। देख लेते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, जिसे बोलते हैं सेल वॉल, जिसके बारे में देखिए। तो ये क्या करेगी? कोशिका भित्ति ये क्या करती है? किसी भी जीवाणु का, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या करेगी? आकृति और संरचना को क्या करेगी? बनाए रखने का कार्य करती है। यानी कि किसी भी जीवाणु, किसी का भी जीवाणु का आकार को क्या करती है? बनाए रखती है। यानी कि उसकी जो शेप होगी उसे क्या करती है? बनाए रखती है। जैसे जीवाणु कई प्रकार के थे, गोलाकार थे, कोशाकार थे, सर्पिलाकार थे, स्पाइरलकार थे। तो ये सब इनकी आकृति को क्या करती है? मेंटेन करती है, बनाए रखती है। तो क्या कार्य होगा? उसकी आकृति और संरचना को बनाए रखने का कार्य होगा कोशिका भित्ति का। आकृति और संरचना को बनाए रखने का कार्य करती है। और वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूँ, तो यूकैरियोटिक में जो पादप कोशिका मिलेगी और जंतु कोशिका मिलेगी। तो उसमें क्या मिलेगी? यानी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलेगी, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो उनका आकार कैसे क्या होगा? क्या इनका आकार नहीं होता? क्या इनकी संरचना बनाए रखने के लिए कुछ होता है? यानी कि स्ट्रक्चर को उनके बनाए रखने के लिए कोशिका भित्ति तो उनमें नहीं मिलेगी, लेकिन 2 उसमें ऐसी चीज़ मिलेगी जो कोशिका का आकार बनाए रखेगी, यानी संरचना और शेप को बनाए रखेगी। जैसे यानी कि मनुष्य में
कौन उनका आकार बनाए रखता है, यानी कि जंतु की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु होते हैं जो क्या करते हैं, आकार को बनाए रखते हैं। तो यूकैरियोटिक की मैं लिखती हूँ। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, सूक्ष्म नलिका होती है, सूक्ष्म तंतु होते हैं। इनके बारे में सूक्ष्म नलिका क्या है और सूक्ष्म तंतु क्या है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में इनके चैप्टर में आगे पढ़ेंगे इनमें। बस अभी इतना याद रखना कि जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो जंतु में मिलती है, जो उनके आकार को बनाए रखती है, वो क्या मिलती है, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। पादप कोशिका की बात करूँ तो इनमें क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलती है जो उनके आकार को बनाए रखती है, लेकिन इनमें सूक्ष्म नलिका भी मिलती है। जंतु में तो मिलेगी लेकिन इनमें भी मिलती है। ऐसे मिलेंगी सूक्ष्म नलिका तो उनके आकार को क्या करती हैं, बनाए रखती हैं। ऐसे जंतु कोशिका में मिलती हैं, आकार को क्या करती हैं, बनाए रखती हैं सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। तो ये क्या करते हैं, आकार को बनाए रखने का कार्य करती हैं। और कोशिका को क्या करती है, ये फटने से भी बचाती हैं। जैसे मैंने बताया, कोशिका क्या करेगी, आकार को बनाए रखेगी और क्या करेगी, आकृति को बनाए रखेगी, और दूसरा काम क्या करेगी, कोशिका को फटने से बचाती है। तो ये कोशिका क्या करेंगी, फटने से बचाती हैं कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति का कार्य होगा वही इनका कार्य होगा, सूक्ष्म नलिका सूक्ष्म तंतु का। ये भी कोशिका को फटने से बचाने का कार्य करती है। तो दूसरा कार्य क्या होगा, कोशिका को फटने से बचाती है। अब हम बात करते हैं, क्रिश्चियन ग्राम एक वैज्ञानिक थे और ये कौन से सन में आए थे, 1884 में। तो 1884 सन में आए थे, क्रिश्चियन ग्राम वैज्ञानिक थे और ये क्या लेकर आए थे, एक ग्राम अभिरंजन विधि इन्होंने बताई थी। ग्राम अभिरंजन विधि इन्होंने बताई थी कि ग्राम अभिरंजन विधि में इन्होंने बताया थी कि जीवाणु में, ग्राम अभिरंजन विधि में क्या बताया था कि किसी जीवाणु में रंग चढ़ाना या रंग लगाना। तो इन्होंने ग्राम अभिरंजन विधि में कलर चढ़ाने की बात की थी, यानी कि कलर कैसे, किसी जीवाणु में कुछ कलर चढ़ जाता है और कुछ में नहीं चढ़ता। तो इस विधि में इन्होंने बताया था कि कैसे कैसे कलर को चढ़ेगा और कैसे नहीं चढ़ेगा, किस जीवाणु में चढ़ेगा किस में नहीं। तो क्रिश्चियन ग्राम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्राम अभिरंजन विधि दी थी, यानी कि जीवाणु पे रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा इसके बारे में बताया था, कैसे कैसे जीवाणु पे कलर चढ़ेगा और कैसे कुछ जीवाणु पे कलर चढ़ जाता है, किन जीवाणु पे नहीं चढ़ता। यानी कि क्रिश्चियन ग्राम वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो प्रकार की विधि बताई थी, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिया था उन्होंने, क्रिस्टल वॉयलेट लिया था, यानी कि ब्लू नीला रंग था जिसका। उसके बाद चरण 2 में 0.5% आयोडीन का घोल लिया था। फिर उन्होंने दोनों डाले, उसके बाद धोया जल के धोने के बाद फिर धोया एसीटोन यानी कि अल्कोहल से। जब इन्होंने एसीटोन अल्कोहल से धोया तो कुछ में क्या हुआ, ग्राम पॉजिटिव में कलर चढ़ गया लेकिन ग्राम नेगेटिव में कलर नहीं चढ़ा। तो ग्राम नेगेटिव में और ग्राम पॉजिटिव में कलर क्यों नहीं चढ़ा, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में इनके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में कैसे स्ट्रक्चर होती है और ग्राम नेगेटिव कैसे स्ट्रक्चर होती है, क्यों इनमें कलर चढ़ गया और क्यों इनमें नहीं चढ़ा। तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ग्राम पॉजिटिव की एक लेयर होती है, यानी कि एक लेयर है और मोटी लेयर है। कैसी है, आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, ये कैसी है, मोटी लेयर है। उसके बाद ये कैसी है, पतली लेयर है, 2 लेयर है, एक बाहर है, ये पतली लेयर दोनों है और एक ये अंदर है, यानी कि इसकी कितनी स्तर होंगी, 2 स्तर होंगी, 2 लेयर होंगी और इसकी 1 स्तर होगी, 1 लेयर होगी। और ये कैसी होगी, मोटी स्तर होगी और ये कैसी होगी, पतली स्तर होगी, यानी कि ये दोनों को मिलाकर इससे दुगनी है मोटी। तो ये किससे बनी होती है कोशिका भित्ति, ये पेप्टोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है और ये कैसी होती है, मोटी होती है स्तर और एक होती है। और पेप्टोग्लाइकेन है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। और इनकी कोशिका भित्ति 2 स्तर की बनी होंगी। कोशिका भित्ति कैसी होगी, 2 स्तर की बनी होगी।
एक होती है बाह्य स्तर जो बाहर होती है, और एक होती है अंदर की स्तर। एक होगी अंदर की स्तर। ये किससे बनी होगी? ये पेप्टोग्लाइकेन से बनी होगी और ये लिपोप्रोटीन से बनी होगी। ये किससे बनी होगी? बाह्य स्तर होगी जो, वो लिपोपोलीसैकेराइड से बनी होगी और ये पेप्टोग्लाइकेन से बनी होगी। और दोनों क्या प्रकार की हैं? एक प्रकार की क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये भी कार्बोहाइड्रेट है और ये भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर हम लिपो की बात करें तो लिपो वर्ड का मीनिंग क्या है? लिपो का मतलब है लिपिड। इसका मीनिंग क्या है? लिपिड। लिपिड यानी कि क्या होगी? इसमें वसा होगी और तेल होगा। ये सब क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। वसा तेल क्या होंगे? लिपिड होंगे। तो अगर हम बात करें कि ग्राम पॉजिटिव में कलर चढ़ गया और ग्राम नेगेटिव में क्यों नहीं चढ़ा, कि ग्राम पॉजिटिव में कलर चढ़ गया और ग्राम नेगेटिव में नहीं चढ़ा, किस कारण नहीं चढ़ा? क्योंकि इसमें क्या थी? वसा और तेल थी। यानी कि वसा तेल क्या करेंगे? जैसे ही हम मान लो हमने किसी के चेहरे पर तेल लगा दिया, उसके बाद हमने उस पर कलर चढ़ाया, तो कलर चढ़ाया तो क्या उस पर कलर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा, क्योंकि जब तेल हमने उस पर चेहरे पर लगाया तो उसके बाद जैसे कलर डाला तो कलर नहीं चढ़ेगा। तो क्योंकि इसमें क्या है? वसा और तेल है, इसलिए इनमें क्या होगा? कलर नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए इसमें ग्राम नेगेटिव में क्या हुआ? कलर नहीं चढ़ा। तो इसमें क्या होगा? कलर नहीं चढ़ेगा। तो ये थी क्रिश्चियन ग्राम ने वैज्ञानिक की ग्राम अभिरंजन विधि, जो जीवाणु पर उन्होंने लागू की थी। 2 प्रकार की थी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो आई होप कि मेरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों, मेरे चैनल को लाइक कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छे से रिवाइज करना चीज़ों को, और अच्छे से क्या करना? नोट्स बनाना, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहे। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।